जय हिंद दोस्तों। हाँ जी, दीप्ति आज मेरा गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। देवेंद्र सिंह, जय हिंद गुरुदेव, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। हाँ जी बच्चों, क्या चल रहा था? रेशो। कल मैंने रेशो का पूरा कंसेप्ट समझा दिया था, पूरे वीडियो आपके पास है, वीडियो आप देख सकते हो। अगर किसी ने कल की क्लास नहीं ली थी तो रेशो का वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो देखोगे तब सेकंड समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कोर्स कब तक हो जाएगा, तो मेरा पूरा कोर्स 100% कोर्स 5 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग है तो रीजनिंग की क्लास अपन मंडे से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। मंडे से स्टार्ट करेंगे, 9 बजे मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा। रीजनिंग सभी को पढ़ाई जाएगी, जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं सबको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। तो यूट्यूब पे लाइव आना है मंडे को। मंडे से मैं रीजनिंग स्टार्ट करूंगा। 8 टॉपिक है, 1.5 घंटे के टॉपिक है, तो सब कवर हो जाएगा। 5 से ज्यादा 10 दिसंबर तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आपका 100% कोर्स 10 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैथ भी हो गई, कंप्यूटर भी हो गया और रीजनिंग भी हो गई। फिर बच्चा आपके हिंदी और इंग्लिश, ये आप तुम पढ़ ही रहे होंगे, बाकी मैं आपको पेपर सोल्व कराऊंगा। जितने भी मेरे पास मॉडल पेपर है वो सारे के सारे मैं सोल्व करा दूंगा। ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग, दीप्ति गुड मॉर्निंग। दीप्ति आज मेरा बाकी सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ रहे हो तो ठीक है ना, तो लगवा देंगे। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर है, जीके के भी अच्छे टीचर है, जीएस के भी अच्छे टीचर है, वहां से पढ़ रहे हो तो ठीक है। बाकी जो जो सब्जेक्ट में दिक्कत आती है वो मैं कवर करवा रहा हूँ। मंडे? कौन सा मंडे? यही मंडे जो इसके ये संडे के बाद जो मंडे आएगा अभी उससे। हाँ, 30 नवंबर से बच्चों मैं यूट्यूब पे आऊंगा रीजनिंग लेके। रीजनिंग का टॉपिक बड़ा चलेगा, 1 घंटे से भी ज्यादा चलेगा। प्रत्येक टॉपिक 1.5 2 घंटे का होगा। पूरी स्लाइड तैयार करवाई जा रही है आपकी और उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। रीजनिंग पूरी कवर करा दी जाएगी। सैटरडे तक आपकी मैथ कवर हो जाएगी पूरी। बाकी सब्जेक्ट भी अगर तुम चाहोगे तो पढ़ा दिए जाएंगे, बता देना आप। अनिल जी सर है जीके के, अंबिका मैडम साइंस के है ही, पढ़ा देंगे। लेकिन अब तक तो तुमने तैयारी कर भी ली होगी। जो जो दिक्कत है मेरे से टॉपिक बोल देना, मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉडल पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूरा समझा दिया जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का मतलब ये है, और उससे रिलेटेड पूरी हिस्ट्री आपको समझा दी जाएगी। मैं खुद ही पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा आपको। सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब्जेक्ट पढ़ लो, बाकी वैसा करना है तो वैसा कर लेना, ठीक है। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ। एक तो टारगेट आपका लेके चल रहा हूँ मैं, 10 दिसंबर तक 100% कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। इसमें मैथ है, रीजनिंग और कंप्यूटर है, तीनों कवर हो जाएंगे। 45 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से, 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% सही हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अच्छा बच्चा, सब्जेक्ट भी अगर आपको करना है तो क्लास, एक क्लास लगवा देंगे, डेली क्लास लगवा देंगे आपकी। जैसे जीके जीएस के 1 1 घंटे क्लास लग जाएगी, और मेरी क्लास में आपके मॉडल पेपर सोल्व करवा दूंगा। जितने मॉडल पेपर है मेरे पास 15 के आसपास है, वो सारे सोल्व करवा दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा डीप में कि क्या मतलब होता है क्या नहीं होता, ठीक है। जीके लगवा देंगे इसी मंडे से ही जीके स्टार्ट करवा देंगे आपकी। टाइम सेट करके 9 बजे यूट्यूब पे आपकी क्या चल जाएगी, रीजनिंग, और रीजनिंग जैसे खत्म होगी आपकी जीके स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और समझ लो, टॉपिक क्या चल रहा था अपना? रेशो चल रहा था। तो रेशो में मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया था, जो नहीं आए थे बच्चे वो वहां से कवर कर लो। और बाकी आगे की यूनिट मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? हाँ जी दीप्ति, क्या पूछ रहे हो? क्या क्वेश्चन मार्क्स लगाया आपने दीप्ति? दीप्ति आज मेरा अंबिका मैडम की क्लास लगवा देंगे बच्चों।
बाकी साइंस में आपके ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, आप चाहोगे तो मैं खुद ही करवा दूंगा, ठीक है, खुद ही करा दूंगा। ये कवर हो जाए वही बहुत है बच्चों, जितना अपन पढ़ा रहे हैं वो भी कवर हो जाए तो बहुत है। इनको कवर करो, साइंस के जो टॉपिक है मैं खुद ही कवर करा दूंगा आपको। देखिए इधर, हाँ जी, टॉपिक क्या चल रहा था, रेशो। रेशो में क्या क्या हो गया था इधर देख लीजिए। आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कल रेशो खत्म हो जाएगा, कल रेशो खत्म कर देंगे। देखिए मैंने ये बताया था बच्चों, ध्यान दीजिए इधर, टॉपिक का क्या नाम है बच्चों, रेशो। रेशो क्या होता है समझना। मैंने कहा ए और बी के बीच में रेशो 2 रेशो 3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए 2 है और बी 3 है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। रेशो का मतलब है यदि ए को 2 मिलता है तो बी को 3 मिलता है। रेशो का मतलब है अगर ए को 2 मिलता है तो बी को 3 मिलता है, और दोनों को मिला के कितना मिलता है, 5। क्लियर बच्चों। फिर मैंने ये बताया था कि रेशो का क्या मतलब है, तो रेशो, ये रेशो है, एक एक पावर है, तो एक एक पावर में आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक एक पावर है, एक पावर ही काउंट होगी, ए माइनस बी, ये भी एक पावर ही काउंट होगी। क्लियर बच्चों। 2a + 3b, ये भी एक पावर ही काउंट होगी। अगर एक लाइन में लिखना है, अगर एक रेशो है, ये एक एक पावर का रेशो है, तो एक एक पावर में आप कुछ भी लिख सकते हो। पावर 2 नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पावर 2 नहीं होनी चाहिए, ये 1 और 1 2, ये गलत हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये चीज यहाँ नहीं लिखी जा सकती। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रेशो का क्या मतलब है। अगर मान लो ये 3 और 2 है, तो अपन सबको बनाएंगे तो बन सकता है ये कितना 5, ये कितना 8। क्लियर बच्चों, ये कितना 6 और ये 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। 6 होगा और 6 होगा, 12 हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो इस तरीके से एक रेशो से, एक पावर का रेशो है, एक पावर का रेशो है, एक एक पावर है, इनकी भी एक एक पावर है, तो एक ही होगी, प्लस में बढ़ती नहीं है। अच्छा, एक एक पावर है तो एक ही होगी, प्लस में बढ़ती नहीं है, एक एक पावर है तो एक ही होगी, प्लस में बढ़ती नहीं है। बंटवारे में चांस ये है कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आपको रेशो पे मिल सकते हैं, और उनमें से ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही, कैलकुलेशन बेस आ सकता है। फिर मैंने कहा था आपको समझना कि एक रेशो से दुनिया के सारे रेशो लाए जा सकते हैं। फिर रेशो मर्ज करना मैंने सिखाया था। क्लियर। आज चलिए क्वेश्चन कैसे कैसे बने अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो देख लीजिए एक बार। बच्चों आज मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी में पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज क्या क्या क्वेश्चन अब तक बने आरपीएससी के एग्जाम में वो ले रहा हूँ। फर्स्ट है, 2 संख्याओं का योग 20 है, एक संख्या ए है, दूसरी बी है, a + b 20 है, और उनका अंतर 25 है, तो a - b 25 है बच्चों। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये a अनुपात भी निकालना है। 2 संख्याओं का योग तो 20 है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों एक बार बताइए, इन दोनों को जोड़ दे अपन, तो ये 2a होगा, सबको पता है ये 2a होगा, ये 45 होगा, a बराबर 45/2 होगा। तो a यहां रख दीजिए 45/2, क्योंकि अपन को तो रेशो चाहिए। अच्छा एक बार बताइए, a की जगह 45/2 अगर रख दे, 45/2 प्लस b = 20 है, तो b यहां से आ जाएगा बच्चों 5/2। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये 5/2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों। अगर दोनों को जोड़ा 2a हो गया, 2a 45 हो गया, a 45/2 हो गया। अच्छा b चाहिए, बिल्कुल b चाहिए, तो b और ये इधर गया तो ये माइनस का होगा, माइनस का 5/2 होगा। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 रेशो और -1, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। एक ऐसा क्वेश्चन आया था 9 रेशो -1। रेशो नेगेटिव होता है क्या, अब क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा था, क्वेश्चन ही ऐसा था तो क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा था तो क्या करें। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे रेशो नेगेटिव आता नहीं है। 9:1 होना चाहिए था, लेकिन कॉमन सी बात है, क्वेश्चन जिस तरीके से आरपीएससी ने सेट किया उसके हिसाब से आंसर ये था। क्लियर बच्चों, 9:1। क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन क्यों लिया आपको समझाने की कोशिश की, जो आए वो एडिटरी रखना है और रेशो बनाना है। क्लियर। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए थे कि रेशो नेगेटिव होता ही नहीं है सर, तो 9:1 ही आना चाहिए था, वो गलत हो जाता, आंसर यही जाएगा। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए हर क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 numbers is 20 एंड द डिफरेंस ऑफ 2 numbers is 25, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 numbers। क्लियर। अरे बच्चों कहां चले गए, कमेंट किया करो हर क्वेश्चन के बाद, यस सर, नो सर। सर ठीक है, ओके ठीक है।
हाँ जी। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार समझो। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा उनके वर्गों का योग यह है, तो संख्या बताइए। अब बच्चों ये तो क्लियर है कि संख्याओं का अनुपात आप लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संख्या का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात। अच्छा, संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3:5 है। और उनके वर्गों का योग। बच्चों एक बार बताओ, संख्या का योग या वर्गों का योग? और कल मैंने बताया था कि अगर कोई अनुपात दे और वो कहे वर्गों का योग करना है, तो बच्चों ऐसे मत कर देना 4 + 9 मत कर देना, नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वर्गों का योग करना है, a² b² बनाना है। तो बच्चों इसकी पावर 1 है, तो डायरेक्ट काम नहीं आएगा, एक्स लगा के काम आएगा। क्लियर है? वैल्यू बना के अपन को यूज करना है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के गलत हुआ था, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली वर्ग ले लेते थे रेशो से। क्लियर है बच्चों? तो क्या कह रहा है? तीन संख्या का अनुपात है तथा उनके वर्गों का योग। आप बताइए, संख्या बना लीजिए, यहां से संख्या बना लीजिए। संख्या बनी 2x, 3x और 5x। बच्चों इसका योग इसका स्क्वायर मत कर देना, कभी भी डाउट हो स्क्वायर रूट पूछे, क्यूबिक रूट पूछे, कुछ और करे, पावर बदले, पावर 1 थी, पावर 1 थी। संख्याओं का अनुपात यह है a:b:c, एक पावर है, आपको वर्ग करना है, पावर 2 करनी है तो हमेशा x लगाइए, पावर कम करनी है तो भी x लगाइए, पावर और बढ़ानी है तो भी x लगाइए। पावर का जब भी सिस्टम बदले आपको x लगाना है। क्लियर? क्या मैसेज दे रहा है क्वेश्चन? समझ आ जाना चाहिए। कहता उनके वर्गों का योग, वर्ग कीजिए इसका। तो बच्चों इसका वर्ग 2x का होल स्क्वायर, ये तो संख्या है, ये रेशो है, ये उनके वर्गों का योग है। ये लीजिए 3x² + 5x²। और ये कितना दे रखा है? 608। यहां से अपना x आ जाएगा। क्लियर? यूज किसको किया है? संख्याओं को किया है। तो संख्या क्या होगी? x उठा के यहां रख दीजिए। मैथड समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 4x² + 9x² प्लस का 25x², इक्वलेंट कितना? 608। सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 25 में 9 जोड़िए, ये 34, 38x²। 608 हो गया बच्चों, x² निकाल लीजिए। 608/34, उसे काटिए 304/17 और काटिए, कितना हो गया? शायद कोई कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या? देखना बच्चों, ये कितना था? 38 था बच्चों, 38 था, तो ये कितना हो गया बच्चों? 19 हो गया। अच्छा, अब डिवाइड कर दीजिए इसको। डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 16 आ गया। क्लियर? 16 आ गया। अब बच्चों एक बार बताइए, x आया अपना कितना? 4 आ गया। x4 यहां रख दीजिए, संख्या आ जाएगी। क्लियर बच्चों? x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 यहां रख दीजिए। बच्चों संख्या कितनी थी? 8, ये कितनी? 12, ये कितनी? 15। तो संख्या है 8, 12, 15। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 15 हो जाएगी। क्लियर? कमेंट कर दीजिए अगर दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? दोनों में अंतर समझो। फर्स्ट क्वेश्चन था a + b दे रखा था, मैंने b दे रखा था, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा था, a और b लाई, अनुपात के सेट में रख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वर्गों का योग पूछ रहा है, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग है, संख्या से x लगा के अपन को वैल्यू बनानी है, फिर वैल्यू के हिसाब से काम करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी, कमेंट नहीं आ रहे बच्चों। दिलीप यस, दीप्ति यस। 34, हाँ बिल्कुल 34 कर दिया था, यहाँ 34 की जगह 38 था बच्चों। ठीक है। शिवरांगनी, ठीक है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा बैच है, पढ़ते जाइए। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो पटवारी में क्वेश्चन क्या आएगा? न्यूमेरिकल बेस ज्यादा आएगा, थ्योरी बेस कम आएगा, न्यूमेरिकल बेस ज्यादा आएगा, ऐसे क्वेश्चन के चांस ज्यादा है। इनको देखिए क्या है, 2 1 5 3 को समानुपाती बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं समानुपात और ये क्या होता है। अगर ये कहे कोई कि 2 4 6 8 समानुपात में है क्या? समानुपात में है क्या? इसका मतलब ये है बच्चों, 2 का जो 4 से रिश्ता है वही 6 का 8 से होना चाहिए। आप बताओ बच्चों, ये तो हाफ है और ये कितना है? ये 3/4 है, तो ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 50 पैसा है, ये 75 पैसा है, ये गलत है, ये समानुपात में नहीं। ये संख्या समानुपात में नहीं। समानुपात का क्या मतलब है, मैं फिर समझा देता हूं। संख्या A B C D समानुपात में है। अगर समानुपात में है,
समानुपात में है तो फिर बच्चों ध्यान रखिए ए का जो बी के साथ रिश्ता है वही सी का डी के साथ होना चाहिए, यानी ए और बी का जो रेशियो है वही सी और डी का रेशियो होना चाहिए। क्लियर बच्चों, ये समानुपात की डेफिनेशन। अगर कोई कहे तीन संख्या समानुपात में तो फिर क्या होगा, तो तीन के लिए आपको क्या करना है, ए बी होगा बी सी होगा, चार के लिए ए बी और सी डी होगा, ग्रुपिंग वैसे ही तैयार होगी। तो ए का जो बी के साथ रिश्ता है वही बी का सी के साथ होना चाहिए, तो ये तीन संख्याओं का समानुपात होगा। समानुपात के लिए कम से कम तीन संख्या होनी ही चाहिए, तो तीन है तो ये लॉजिक और चार है तो ये लॉजिक। क्लियर है बच्चों, समानुपात क्या होता है समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसके साथ ही एक चीज मैं और समझा रहा हूं आपको समझना। हाँ जी, मीन रेशो क्या होता है, मीन रेशो या मध्यमान रेशो, मध्यमान रेशो अनुपात क्या होता है, देखिए दो संख्याओं का निकलता है। पहले ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एक्स और वाई का मीन रेशो बताइए, एक्स और वाई का मीन रेशो बताइए। तो बच्चों ये कैसे निकालते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका है, मध्यमान रेशो कितने संख्या का निकलता है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का निकलेगा, दो संख्याओं का निकलेगा बच्चों। अब दो संख्या एक्स और वाई है तो इनका मध्यमान रेशो क्या है, मान लीजिए मध्यमान रेशो एम है, एक्स एम। क्लियर, तो मध्यमान ये एम दो बार लिख दीजिए बस, ये एक पैटर्न हो गया कि एक्स और वाई का मध्यमान रेशो बताइए। क्वेश्चन बोला एक्स और वाई का मध्यमान रेशो माना एम है, तो एक्स एम 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 वाई, तो बच्चों इसका इसके साथ जो रेशो है वही इसका इसके साथ होगा एम वाई। मीन रेशो, मीन रेशो कितनी संख्या का निकलता है, दो संख्या का निकलता है। एक्स और वाई का मीन रेशो बताइए, तो कॉमन सी बात है, माना मीन रेशो एम है, तो एक्स मीन मीन वाई। अब सबको पता है बच्चे कैसे सोल्व होता है, इसको इधर क्रॉस करो इसको इधर क्रॉस करो, तो एम स्क्वायर बराबर एक्स वाई होगा और एम निकल जाएगा, क्या होगा, एक्स वाई का रूट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन क्या आया हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन था 16 और 25 का मीन रेशो बताइए, मीन रेशो बताइए, मीन रेशो बताइए, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, 16 लिखो फिर मीन लिखो फिर मीन और 25, ऐसा इसका फॉर्मेट है लिखने का। हाँ जी बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसमें आए बच्चों 15, कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है पहले इसको देख लेते हैं, इसमें है क्या 15 कहां पर, टू वन फाइव थ्री को समानुपाती, कोई क्वेश्चन कहां पर था 15 बच्चों, देख लेंगे बात की बात है। एक्स, अच्छा एक्स 4 रखा था 15 नहीं 20 आएगा, 4 रखा 12, 4 रखा 8, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपने क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्या समझा रहा था मैं, इसको समझा रहा था कि समानुपात क्या होता है, मैंने समझा दिया, चार संख्याओं का समानुपात ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा तीन संख्याओं का समानुपात ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। मीन रेशो कैसे लिखते हैं तो वो मैं समझा रहा था, मीन रेशो ऐसे लिखते हैं, क्लियर। कितने चीजें बता दी मैंने, चार, चार संख्याओं का समानुपात, तीन संख्याओं का समानुपात और दो संख्याओं का मीन रेशो। अब ये कह रहा है 16 और 25 का मीन रेशो बताइए, ये फॉर्मेट लिखना। सबको पता है अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो और बार बार मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 16 का जो एम के साथ रेशो है वही एम का 25 के साथ रेशो है, इसका मतलब ये भी होता है, तो एम स्क्वायर 16 इंटू 25 होगा, या फिर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो एम स्क्वायर और बार बार मल्टीप्लाई 16 इंटू 25, तो एम आ गया बच्चों 16 इंटू 25 का रूट। क्लियर बच्चों, मल्टीप्लाई में अलग अलग रूट ले सकते हो, ध्यान रखना। बोलो यहाँ 4 आएगा या 5 आएगा, या फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कितना करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा और उसका रूट ले लेना 20 आ जाएगा। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 16 और 25 का मीन रेशो क्या होगा, तो 20 आ जाएगा। क्लियर, अब तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्या क्या बताया मैंने, वापस क्लियर कर देता हूं। एक मैंने बताया चार संख्याओं का समानुपात, चार संख्याओं का समानुपात क्या होता है ये मैंने समझाने की कोशिश की। क्या होता है, अगर ए बी सी डी चार संख्या है, क्या वर्ड बोला बच्चों, ए बी सी डी अगर चार संख्या है, ए बी सी डी चार संख्या है, तो इस समानुपात में कहलाएगी, कब कहलाएगी, जब ए का बी के साथ रिश्ता है वही सी का डी के साथ है। ये लिखने का तरीका है, या फिर ऐसे लिख दो, ए रेशो बी सम रेशो सी रेशो डी,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। देखो ना, एडी और बीसी तीन संख्या का समानुपात में कितनी, तीन संख्या समानुपात में है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए बी सी अगर समानुपात में है तो इसको लिखने का तरीका है, ए का जो बी के साथ रिश्ता है वही रिश्ता बी का सी के साथ होना चाहिए। या फिर रेशो में लिखो तो ए रेशो जो बी होगा वही बी रेशो सी होगा। क्लियर बच्चों? तो बी स्क्वायर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ए सी। और एक मैंने बताया मीन रेशो। तो बच्चों मीन रेशो कितनी वैल्यू का निकलता है, सबसे पहले तो ये दिमाग में ले आइए। मीन रेशो निकलता है 2 वैल्यू का। अगर कोई पूछे एक्स और वाई का मीन रेशो बताइए तो कैसे लिखोगे, एक्स मीन और वाई अंदर अंदर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर इक्वलेंट एक्स वाई हो गया। तो अगर एम को एम चाहिए तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा, रूट। तो बच्चे ये फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? किस तरीके से बनाते हैं, रटना कुछ भी नहीं है, कंसेप्चुअल बनी है। कोई दिक्कत आए तो बताइए। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए। बच्चों अब अपन चलते हैं थर्ड रेशो। दिलीप, दीप्ति, ओम प्रकाश, कमेंट कम आते हैं बच्चों आपके। मंडे से क्लास किस पे चलेगी, यूट्यूब पे कितने बजे, 9 बजे चलेगी। लाइव आऊंगा मैं क्योंकि वो क्लास बड़ी होगी, बड़ी क्लास यूट्यूब पे ही लूंगा मैं। रीजनिंग का हर टॉपिक 2 दिन में खत्म करा देंगे। कोई 1 दिन का है, कोई 2 दिन का है। रीजनिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मंडे से आपको यूट्यूब पे आना है, मंडे तक आपकी क्लास इसी ऐप पे चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब बच्चों मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। थर्ड रेशियो क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं। थर्ड रेशियो क्या होता है समझना। थर्ड रेशियो निकलता है दो वैल्यू का। कितनी वैल्यू का, 2। थर्ड रेशियो 2 वैल्यू का निकलता है। थर्ड रेशियो कितनी वैल्यू का निकलता है बच्चों, 2। जैसे थर्ड रेशियो मान लीजिए कोई ये कहे एक्स और वाई का थर्ड रेशियो बताइए, एक्स और वाई का थर्ड रेशियो बताइए। तो कैसे लिखोगे बच्चों इसको, एक बार फोर्थ रेशियो देखो बच्चों, थोड़ा सा फोर्थ रेशियो ये याद रखने की चीज है। फोर्थ रेशियो निकलता 3 वैल्यू का। क्लियर? फोर्थ रेशियो निकलता 3 वैल्यू का। कैसे निकलेगा फोर्थ रेशियो, तो याद रखिए जैसे मैंने लिखा एक्स वाई जेड का फोर्थ रेशियो बताइए, तो इसको फोर्थ पे लिखना ले जाके, एक्स क्या, एक्स वाई और जेड और ए, ये फोर्थ रेशियो हो जाएगा। एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, थर्ड रेशियो को रोको एक मिनट। फोर्थ रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखिए 5, 15, 25 का फोर्थ रेशियो बताइए। फोर्थ रेशियो बताइए। तो बच्चों कैसे निकालोगे 5, 15, 25 का फोर्थ रेशियो, तो क्या हो जाएगा 5, 15 सीरियल वाइज लिखना है, 25 और x वैल्यू निकाल के बताइए कितना आंसर आएगा। फोर्थ रेशियो में लास्ट में लगाना है। फॉर्मेट ध्यान रखिए, फॉर्मेट ध्यान रखिए, फॉर्मेट ध्यान रखिए। हाँ जी, वैल्यू बताइए, आंसर निकालिए, आंसर निकाल के बताइए कितना आएगा, फोर्थ रेशियो कितना आएगा। मीन का क्या होता है, वैल्यू, मीन वैल्यू। फोर्थ रेशियो क्या होता है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, सीरियल वाइज वैल्यू लिख के फोर्थ में लगा दीजिए आप एक्स। हाँ जी 75। तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंदर अंदर मल्टीप्लाई 15 इंटू 25 इक्वलेंट कितना 5 इंटू एक्स। 5 से कैंसिल कर दीजिए कितना 3, ये कितना हो गया 75। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अपन चलते हैं थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो क्या होता है, फोर्थ समझ में आ गया, फोर्थ नंबर पे मीन समझ में आ गया, मीन पे। क्लियर?
हाँ जी, एंड राइज मत कीजिए, आप जो भी पूछना है मेरे को कमेंट लिखिए, कमेंट में पूछिए जो भी पूछना है। हाँ जी, थर्ड रेशो बताना, एक्स और वाई का थर्ड रेशो बताना, किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे बच्चों अपन एक्स रेशो वाई, फिर वाई यहां पर भी आएगा और यहां पर थर्ड आ जाएगा। क्लियर बच्चों? एक्स वाई वाई, ये वाई डबल बार आएगा, एक्स वाई वाई थर्ड, एक्स वाई वाई थर्ड, एक्स वाई वाई थर्ड। क्लियर? थर्ड रेशो इसको बोलेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक्स वाई वाई। अच्छा, फोर्थ में क्या होगा? तीनों लगेंगे, फोर्थ नंबर पे आएगा। क्लियर? थर्ड रेशो तो याद रखना, यहां पर वाई डबल बार रिपीट हो जाएगा। थर्ड रेशो 2 वैल्यू का निकलता है, फोर्थ रेशो 3 वैल्यू का निकलता है, और मीन रेशो 2 वैल्यू का निकलता है। क्लियर? ये कंसेप्ट है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों अपने क्वेश्चन पे आइए आप एक बार। ये क्वेश्चन है, यदि ये समानुपात में है तो बी बताइए। इससे भी पहले एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 1 5 3 को समानुपाती बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए? आप बताइए, 2 है, 1 है, 5 है और 3 है, इनको समानुपाती बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों अभी तो समानुपाती नहीं है, इनमें क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि समानुपाती बन जाए? माना वो संख्या x है, माना वह संख्या x है, पहले समझ लो कंसेप्ट। संख्या x है, क्या जोड़े इन सब में ये समानुपाती हो जाए? ये क्वेश्चन है, क्या जोड़े इन सब में ताकि वो समानुपाती हो जाए? x जोड़ दीजिए तो ये 2 + x बना, ये 1 + x, ये 5 + x, ये 3 + x। ये समानुपाती नहीं है, ये समानुपाती नहीं है, ये बोला। क्या जोड़े, क्या जोड़े? x जोड़ो, अब ये समानुपाती है। अब बच्चों अगर ये समानुपाती है तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। 2 + x का 1 + x से जो रिलेशन है वही 5 + x का 3 + x से रिलेशन है। बच्चों इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, इसको सोल्व करेंगे x आएगा। लेकिन आप इसको सोल्व मत करो, आप डायरेक्टली ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, और इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए ताकि समानुपाती बन जाए, ये मतलब है। या तो इसको सोल्व कर लो या फिर यहीं से जोड़ के देख लो ऑप्शन से। जैसे मैंने 3 जोड़ा बच्चों, तो ऊपर क्या आएगा? 5, 3 जोड़ा, नीचे क्या आएगा? 4, 5 4। अच्छा इधर जोड़ो 3, ये कितना आएगा? 8, और ये कितना? 6। तो ये 5/4 है, यानी 1.25 है। ये तो 3 तो गलत है। कोई कहे सर 4 जोड़ो, 4 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 6 बनेगा, नीचे 5 बनेगा, ये 9 बनेगा, और नीचे 7। ये भी नहीं है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। कैसे पता चला बराबर नहीं है? इधर इधर क्रॉस करके देख लो, ये 42 है, ये 45 है, बराबर कहाँ है दोनों? अब 2 जोड़ो तो ये ऊपर 4 बनेगा, नीचे 3 बनेगा। अच्छा 2 जोड़ो, ऊपर 7 बनेगा, नीचे 5 बनेगा, तो ये भी बराबर नहीं है। अब 1 जोड़ेंगे, बस 1 ही ऑप्शन है। तो बच्चों ये क्या है? 3, इधर देखो 3, और ये कितना? 2, 1 जोड़ो 6, और ये 4, और काटो 3 और 2, ऐसे भी करके देखो तो 12 ये दोनों क्रॉस करके देख लो, दोनों बराबर बराबर देते हैं, तो इसका मतलब ये। और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1। मैंने क्वेश्चन समझाने की कोशिश की जो पटवारी में आ चुका है, पिछली बार के पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 2 1 5 3 में क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। अच्छा ये क्या चीज है बच्चों? संख्या है, ये सब संख्या है। इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़े सब में ताकि समानुपाती हो जाए? तो बच्चों समानुपाती का क्या कंसेप्ट है मैंने समझाने की कोशिश की। कोई कैसे डायरेक्ट यही चेक कर ले तो कर लो चेक। जैसे 1 जोड़ा तो ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 4 बनेगा। इससे इसका जो रिश्ता है वो 3 2 का है, और इसका इससे रिश्ता 6 4 का है। काटोगे तो ये भी 3 2 ही है, इसका मतलब 1 2। क्लियर बच्चों? कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। पिछले पेपर में जो पटवारी के क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, हाँ जी, समानुपाती क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी, समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो को बार बार देखना, आ जाएगा समझ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी पटवारी का ही है। क्या कह रहा है? यदि 2b8 समानुपात में हो तो b बताइए। आपको पता 3 संख्या समानुपात में कब होगी? जब 2b फर्स्ट और b8, यही तो होगा बच्चों। जो इसका इससे रिश्ता है वही रिश्ता इसका इससे होना चाहिए, जो फर्स्ट का सेकंड से रिश्ता है वही सेकंड का थर्ड से होना चाहिए, समानुपात होगी।
बच्चों क्रॉस कर दो, बी स्क्वायर इधर क्रॉस कर दो, कितना 16, बी इक्वलेंट 4 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, बी इक्वलेंट 4, ऑप्शन देखिए बी इक्वलेंट 4। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी डेफिनेशन समझा दी थी। क्या क्या बताया, समानुपात क्या होता है, मीन अनुपात क्या होता है, थर्ड अनुपात क्या होता है, फोर्थ अनुपात क्या होता है। मीन कितने का निकलता है, 2 का। फॉर्मेट क्या है मीन का, ए और बी का मीन, तो एम नाम से ही पता चल रहा है एम एम, और एम की वैल्यू निकाल लोगे वही मीन रेशियो होगा। अच्छा थर्ड रेशियो में क्या होगा, 2 वैल्यू का थर्ड रेशियो निकलेगा ए और बी का, लेकिन बी यहां आएगा फिर थर्ड लगेगा। और फोर्थ रेशियो 3 वैल्यू का निकलता है, सीरियल वाइज ए बी सी लिख दीजिए, फोर्थ यहां आ जाए। इस तरीके से थर्ड रेशियो है, ये फोर्थ रेशियो है। ये 2 वैल्यू का निकलता है ए और बी का, लिखने का कंसेप्ट ये है, बी डबल बार आता है। ये 2 वैल्यू का निकलता है, मीन बीच में आता है, थर्ड यहां जाता है। थर्ड संख्या मतलब ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। फोर्थ मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्लियर, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में रखना है। हाँ जी, ये क्लियर है क्या बच्चों क्वेश्चन? मैंने कहा था हर क्वेश्चन के बाद मेरे को कमेंट चाहिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बच्चों आ चुका है, ये एलडीसी का क्वेश्चन है बच्चों, एक्स रेशो वाई ये है, तो ये रेशो बताइए। एक बार बताओ, ये एक पावर है, एक पावर है, एक का एक पावर, मतलब आपको ये दिया है एक्स वाई 5/2 है, ऊपर एक पावर, नीचे एक पावर। तो बच्चों ये रेशो है एक तरीके से, क्योंकि उसको ऐसे लिखते हैं, ये रेशो है, रेशो से रेशो, ये भी रेशो है। ये रेशो नहीं है, देखो बच्चों ये रेशो नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ ये लगा रखा है तो ये रेशो है। अब चेक करो ये रेशो है या नहीं है। बच्चों ये अपोन है तो ये भी अपोन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपोन है, एक्स अपोन वाई है, तो ये भी अपोन। अब देखो ये रेशो है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, ऊपर की पावर एक है, नीचे की पावर भी एक है, रेशो है। तो रेशो से रेशो डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, इस रेशो से ये रेशो डायरेक्ट आ जाएगा। एलडीसी का क्वेश्चन है बच्चों, आ चुका है क्वेश्चन। तो x की जगह 5 और y की जगह 2 रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x की जगह 5 और y की जगह 2, x की जगह 5 और y की जगह 2, आंसर आ जाएगा बच्चों 58/44। और सोल्व कर लीजिए, 29/22, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, अगर वो है तो ये भी आ जाएगा। कोई पूछे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बताओ आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा, क्योंकि ये आपका रेशो है। एक रेशो से दुनिया के सारे रेशो आ जाएंगे, ये भी रेशो है, ये भी आ जाएगा। एक्स की जगह डायरेक्ट 5 रख दो, वाई की जगह 2 रख दो। लेकिन ये आ जाएगा क्या बच्चों, बताइए, ये आ जाएगा क्या? तो बच्चों ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये रेशो है, ऊपर 2 पावर नीचे 2 पावर। कल मैंने समझा दिया था कौन सा रेशो होता है कौन सा रेशो नहीं होता। ये एक रेशो है, ऊपर 2 पावर है, नीचे 2 पावर है। ये भी रेशो है, ऊपर 2 पावर नीचे 2 पावर है। ये भी रेशो है, ऊपर 1 पावर नीचे 1 पावर। ये रेशो है एक्स अपॉन वाई, एक पावर का है। रेशो से दुनिया के सारे रेशो आ जाते हैं, ध्यान रखिए। क्लियर? अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन हो रहा था, एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। शायद मैंने कल समझा दिया था, लेकिन फिर समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा था। क्लियर? और ये था बच्चों 25 और ये क्या था 7। लिखा हुआ ऐसा आया था, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वलेंट 25/7 है, तो x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ। क्लियर बच्चों? सीजीएल का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, कल बता दिया था। तो बच्चों सबको पता है ये रेशो है, और इस रेशो से ये रेशो आ जाएगा। ये भी एक रेशो है। अरे भाई, रेशो से रेशो डायरेक्ट आ जाता है, रेशो से रेशो डायरेक्ट आ जाता है। क्लियर? हाँ, कोई ये पूछे सर ये बताओ, इसमें ये बताओ, तो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो 1 पावर है, नीचे 0 पावर है। क्लियर? तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो सबको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट 25 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वलेंट 7 है, और दोनों को जोड़े तो 2x स्क्वायर है, और कितना है 32 है, और एक्स स्क्वायर 16 है, और x बराबर 4 है, और x 4 यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दो चाहे कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। ये रेशो है, रेशो से रेशो लाना है। अच्छा, इससे पहले x अपॉन वाई आएगा। x अपॉन वाई आ गया तो x के सामने जो है वो x की जगह, y के सामने जो है वो y की जगह रख दो। क्लियर? आप बताइए, x 4 रख दो यहाँ पर, x 4 रखेंगे 16 होगा, 16 उधर जाएगा, वाई स्क्वायर 9 होगा,
तो ये 4 और ये 3 होगा। उठा के रख दीजिए, 4 + 3 7 और ये 1 7/1। क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट करते रहिए, हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आ रहा है तो रिपीट लिखिए और कमेंट कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे समझ में आया हो तो पता चल रहा है 2/2 है, इसका मतलब रेशियो है, रेशियो से रेशियो आ रहा है, 1/1 पूछ रहा है, डायरेक्ट कर दो, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश सर रिपीट, मैं ये कहना चाह रहा हूं ओम प्रकाश जी, ऊपर 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है, 2 तो ये रेशियो है। अब बच्चों अपन को 1 पावर चाहिए, रेशियो चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो x/y यहां से आ जाएगा। कैसे आएगा तो सबको पता है, क्रॉस करते हैं पर, या तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, या तो कि इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, और दोनों को सोल्व किया, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। यहां से x आ गया, x उठा के यहां रख दिया, y आ गया। या फिर क्रॉस करके कर लो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर लो। हाँ जी, x/y चाहिए, x/y आ गया तो सब आ जाएगा, x/y आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है, एसएससी सीजीएल के अंदर। ओम प्रकाश ठीक है, नेक्स्ट चलिए, और क्या क्वेश्चन बना है ये देखिए। ये कह रहा है कि अगर ये और ये है तो ये बताइए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चों। मैं वही क्वेश्चन लिखूंगा जो आ चुके हैं, फर्जी एक भी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x/y दे रखा आपको, 2/3 दे रखा है, और 2/x दे रखा है एक आपको, 2/x, वो कितना दे रखा है, 4/8। सबको पता है इसका इससे जो रेशियो है वही इसका इससे रेशियो है, इसको बोलते हैं समानुपाती। क्लियर? ये दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। अब वो कह रहा है वाई बताइए। एक बार बताओ बच्चों, यहां से यहां एक ही वेरिएबल है एक्स, यहां एक ही वेरिएबल है एक्स, तो यहां से एक्स आ जाएगा। सबको पता है 4x इक्वलेंट, इधर कितना हो गया 16, और x बराबर कितना हो गया 4। x 4 उठा के यहां रख दो, x 4 उठा के यहां रख दीजिए, y आ जाएगा x की जगह 4। बच्चों इसको इधर क्रॉस करो, कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 2y, और y इक्वलेंट कितना 6। चाहिए क्या था, y। देखो ये 2 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है। पहले इसको सोल्व कर लो, यहां से x आ गया। हाँ जी, ये क्या हुआ वापस समझ लो, ये कितना हो गया बच्चों 16, और ये कितना हो गया 4x, और x बराबर 4 आ गया। x की जगह 4 रख दीजिए, 4 रखोगे तो ये 12 होगा, ये 2y होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जितने भी क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूं जो अब तक आ चुके हैं, अपनी तरफ से बना के एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा, थ्योरी मैंने कल समझा दी थी। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी ये क्वेश्चन देखिए। ओम प्रकाश कह रहा है यस सर, दीप्ति कह रही है यस सर, समझ में आ गया, दिलीप कह रहा है 6 आंसर है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x और y का रेशियो है, x और y का रेशियो है कितना 3:4, और y और z का रेशियो है बच्चों 3:4। तो x y z अपन 3z बताइए। अच्छा x y था तो डायरेक्ट यहां से उठा के लिख देते, एक्स वाई जेड भी पूछ रहा है जेड, तो बच्चों ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए। पहले आप डायरेक्टली यहां से उठा के मत रख देना कि जेड 4 है वाई 4 है, ऐसे नहीं, क्योंकि याद रखिए आपसे जो पूछा जा रहा है वो एक रेशियो है। देखो ऊपर एक पावर, नीचे भी 1 पावर। आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या रेशियो है, ऊपर 1 पावर नीचे भी 1 पावर। किसका रेशियो है, तीनों चीज आ रही है एक्स वाई जेड। तो बच्चों ये अलग अलग में से एक्स वाई जेड नहीं उठा सकते आप, पहले तीनों को एक लाइन में लाइए, कल बता चुका हूं। अगर अलग अलग रेशियो है और उन सबको यूज किया जा रहा है तो देख लो किस किस को यूज किया जा रहा है, तीनों को यूज किया जा रहा है, तीनों को एक लाइन में लाना है, तीनों के तीनों एक लाइन में आने चाहिए। आप बताइए क्या आना चाहिए, एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों एक लाइन में आने चाहिए। कैसे लाते हैं, तो यहां पर देखिए वाई कॉमन है, वाई यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3, यहाँ वाई 4 है या वाई 3 है, तो बच्चों दोनों को बराबर बनाना है। ये देखिए बराबर नहीं है अभी तक, ये 4 है ये 3 है, तो मैंने सबसे सिंपल तरीका बताया था, एक ही तरीके से अपन बना सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे सिंपल बताया था। क्या बताया था, इसको किससे गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, इधर वाले को 4 से कर दो, ताकि ये बराबर बन जाएगी। इससे इसको इस रेशो को गुणा कर दो और इस रेशो को इससे गुणा कर दो। वाई कॉमन है, वाई बराबर नहीं है, बराबर बनाना। तो बच्चे इसको काट के सही तरीका यहां लिखो, सही रेशो यहां लिखो।
बच्चों ये कितना बनेगा 9 और ये कितना बनेगा 12। गुणा कर रहे हो तो दोनों पार्ट को करो, गुणा कर रहे हो तो दोनों पार्ट को करो, 12 और ये 16 बनेगा। बच्चों देखो ना y बराबर बन गया, उठा के लिख दीजिए, ये हो गया 9, x की जगह 9 है, y की जगह 12 है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, 12 12 ही है, और z की जगह 16 है। बराबर क्यों बनाते हैं? कोई पूछे y बताओ तो y 4 बताओगे या 3 बताओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों को बराबर बना दो। तो इधर वाले से इधर को गुणा कर दो, इधर वाले से इधर गुणा कर दो, बराबर बन गया, ये रेशो बन गया। क्लियर बच्चों? जैसे ही ये रेशो बना, आप उठा के वहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x कितना है आपका 9, y कितना है 12, z कितना है 16 अपॉन 3, z कितना है 16। ये बच्चों ये आंसर आ गया, जोड़ दीजिए इनको, 28 37 अपॉन 48, ये आंसर है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, हर क्वेश्चन यूनिक है, कोई भी 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। कैसे क्वेश्चन अब तक पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट इनमें आ चुके हैं। क्लियर? हाँ जी, आंसर दीजिए। रिपीट करना है क्या बच्चों? यस सर, यस सर, समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, 3 सब्जेक्ट आपके 5 दिसंबर तक 100% हो जाएंगे, 5 नहीं तो 10 दिसंबर तक 100% हो जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, जीके पढ़ते रहिए, जीएस पढ़ते रहिए, बैठे मत रहिए। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर 100% सही करवाने गारंटी मेरी है। हाँ, साइंस के कुछ टॉपिक है जो अगर आप चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंबिका मैडम पढ़ा देंगे। जीके की फैकल्टी है, आप कहोगे तो लगा देंगे, लेकिन इतना समय आपके पास अब नहीं है। आप खुद भी तैयारी करते जाइए, मॉडल पेपर ज्यादा सोल्व कीजिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उनके पैटर्न को देखिए, नहीं समझ में आए तो कॉल कीजिए मेरे। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है, सी और डी का रेशो दिया है, और ये पूछा है। कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, लेकिन एक बार और देख लीजिए। ए और बी को थोड़ा अच्छा लिखिए बच्चों, इधर क्रॉस कीजिए, इसको क्रॉस करेंगे इधर तो ये बनेगा 8 और इसको क्या 6, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, और कैंसिल कर दो तो 4 और 3 बनेगा, 4 और 3। तो बच्चों ए और बी का जो रेशियो है वो क्या बन गया 4:3। इसको और सोल्व करते हैं तो बच्चों ये 9 और ये 15 और सोल्व करते हैं तो 3:5। बच्चों ये है आपका बी और सी का रेशियो। देखो वर्ड को याद रखो, ए बी, ये बी सी है, बी सी कितना है 3 और 5, और सी डी ये बना लीजिए कितना, ये 20, ये 18, यानी ये हो गया 10 और ये हो गया 9। बच्चों सी और डी ये 10 और 9 है, और आपसे ये पूछा गया। क्लियर? कैसे करेंगे? पहले कॉमन देखिए, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? बी कॉमन है, बी कॉमन है तो ये तो डायरेक्ट मर्ज हो गया, क्योंकि दोनों भी बराबर ही है। तो बच्चों इनको मर्ज करने से अपने पास एक इक्वेशन आ गई, ए बी सी। ए बी के साथ सी मर्ज हो गया, कितना मर्ज हुआ 4, 3 और 5। पहली लाइन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों बराबर ही थे, बराबर बनाने की जरूरत भी नहीं थी। अब बच्चों क्या बचा? सी डी बचा, सी और डी, यहाँ कितना है 10 और 9। एक बार बताओ बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है? सी। सी की जगह यहाँ पर कितना है 5, और सी की जगह यहाँ कितना है 10। सी की जगह यहाँ 5 और सी की जगह यहाँ 10। यहाँ पर तो सी 5 है और यहाँ पर सी 10 है। बच्चों इसको 10 बना लो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। कोई जरूरी नहीं है इसको मल्टीप्लाई करो, करो तो 1 से कर दो, नहीं तो आपको पता ही 10 है, इसको भी 10 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो इसकी जगह अपन क्या यूज कर लेंगे? ये यूज कर लेंगे बच्चों। ये कितना 8 और ये कितना 6, 8 6 और ये कितना 10, और बच्चों ये 10 और 9 है आपका। बस अब उठा के लिख दीजिए ए बी सी डी। एक बार बताइए, अगर मैं सीरियल वाइज लिखूं तो ये बनेगा, देखो इधर ए की जगह क्या है 8 है, बी की जगह 6 है, सी की जगह कितना है 10 है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, दोनों बराबर बन चुके हैं, और डी की जगह क्या लो 9। क्लियर बच्चों? अब आपसे पूछा है डी सी बी, ये बताओ, तो डी कितना है 9 है, बी कितना है 6 है, डी, फिर डी के बाद क्या बताना आपको? सी। देखो डी है 9, सी है 10, ये है 10,
बी कितना है बच्चों 6 और ए कितना है बच्चों 8। जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में आपको आंसर देना। हाँ, अगर ये आ गया तो ये भी पूछ सकता है ए प्लस सी और बी प्लस डी बताइए। तो बच्चों यहां से अपन कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये रेशो है, रेशो है तो ये भी तो रेशो ही है। देखो ना, एक एक पावर है, यहां पर भी एक एक पावर, अपन बता सकते हैं, यहां से उठा के यहां लिख सकते हैं अपन। क्लियर बच्चों, एक आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस ऑर्डर में ये पूछ रहा है उसी ऑर्डर में आंसर देना है। इसके आने से कुछ नहीं होता, जो पूछ रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना। बच्चे हमेशा इसी का आंसर देख के आ जाते हैं और टिक करके आ जाते हैं। ये पूछा नहीं पूछा ये है, तो यहां से उठा के अपनी अपनी जगह पे डेटा को रखना है, मेन चीज ये। आज दीप्ति 4259 जो भी है बच्चों देख लेना, आपके कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हर क्वेश्चन के बाद कमेंट करना है यस सर या रिपीट करना है, जैसा भी है बताइए। दोनों को बराबर बनाने का तरीका ये आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है रेशो में से पटवारी के। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन को देखिए आप। अरविंद तथा अंबिका की वार्षिक आय 3:2 है। अब तक क्या बताया था मैंने, रेशो किस किस तरीके से मर्ज करते हैं, रेशो से रेशो आ जाता है, कौन सा रेशो क्या कहलाता है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए अलग अलग रेशो दे तो उनको कैसे सोल्व करना है। देखो, अरविंद तथा अंबिका की वार्षिक आय 3:2 है। अरविंद ये और अंबिका ये, ऐसे लिख लिया करो बच्चों। अरविंद और अंबिका की आय किस अनुपात में 3:2 है। क्लियर। जबकि उनका खर्च का अनुपात क्या है बच्चों 5:3 है। और उनकी बचत रुपए में दे रखी है 1,000 रुपए। इसकी कितनी है 1,000 रुपए, और इसकी भी कितनी है 1,000 रुपए। इसकी बचत 1,000 रुपए और इसकी बचत भी 1,000 रुपए। क्लियर बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और वो पूछा अरविंद की वार्षिक आय बताइए। मतलब ये वाली चीज पूछी जा रही है कि अरविंद की वार्षिक आय क्या है। यहाँ के डेटा पूछा है कि वार्षिक आय क्या है, अरविंद की वार्षिक आय क्या है। चलो मैं बोल देता हूं कि यहाँ का डेटा पूछा उसने, यहाँ का डेटा पूछा, बस ये दिमाग में रखिए, यहाँ का डेटा पूछा। ये क्वेश्चन है, इस कचरे का मैं क्या करूं, छोड़ दीजिए। क्लियर है बच्चों, उस कचरे को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरविंद और अंबिका की वार्षिक आय का जो रेशियो है वो 3:2 है, और खर्च का जो रेशियो है 5:3 है, और इनकी बचत 1,000 और इसकी बचत भी 1,000 है। तो अरविंद की वार्षिक आय बतानी है। क्लियर। देखो इधर एक तो दिमाग में ये क्लियर कर लो, इस क्वेश्चन से बहुत सारे मैसेज आएंगे। ये क्वेश्चन आता है हर बार, ये समझ लीजिए आपको एक ही जगह एक्स मान के चलना है। ये रुपए, ये रुपए, ये रुपए, ये रुपए, ये बोल देना कि इसमें से ये नहीं घटता। ये रेशो आई का है, ये रेशो खर्च का है। ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर ये 3 लाख कमाता है तो 2 लाख कमाता है। ये 3 लाख कमाता है, सुनना 5 मिनट सुनना इस क्वेश्चन को। अगर ये 3 लाख कमाता है तो ये 2 लाख कमाता है। अगर ये 5,000 खर्च करता है तो 3,000 खर्च करता है। ये मत कह देना सर 3 कमा के 5 खर्च करता है, नहीं, ये आपस में इन दोनों का रेशियो है, ये आपस में इन दोनों का रेशियो है। इनके मल्टीपल लाखों में हो सकता है, इसके मल्टीपल 1,000 में हो सकता है। 3 लाख कमा के 5,000 खर्च कर सकता है। ये 3 लाख कमाता है तो 2 लाख कमाता है। ये 5,000 खर्च करता है तो 3,000 खर्च करता है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं। बच्चों ये ऐसे मत बोल देना 3 लाख कमा के 5 लाख खर्च करता है, नहीं। क्या चोरी करता है क्या? 3 लाख कमा के 5 कैसे खर्च करेगा? समझ में आ गया होगा बच्चों, इन दोनों का आपस में लिंक है, इन दोनों का आपस में लिंक है। क्लियर, क्योंकि रेशो इन दोनों के बीच में। अब बच्चों करना क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। कोई एक रेशो को अपन को ब्रेक करना है। ये रुपए, ये रेशो है, ये रेशो है, रेशो है। एक बार बताओ, आई खर्च और बचत, इसमें से ये घटाते हैं तो ये आता है, लेकिन रेशो में से रेशो नहीं घटता। रुपए में से तो रुपए घट जाते हैं, रुपए में से रुपए घट जाते हैं। इस रुपए में से ये रुपए घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इस रुपए में से ये रुपए घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो या तो एक्स, देखो इसके साथ एक्स लगता है तो इसके साथ भी एक्स लगता है, और इसके साथ वाई लगेगा तो इसके साथ भी वाई लगेगा। तो इतने रुपए में से ये घटाएंगे तो ये आएगा, और इतने रुपए में से ये घटाएगा तो ये आएगा। लेकिन एक्स और वाई मत लो, एक ही वेरिएबल लो, एक ही वेरिएबल लो, एक ही वेरिएबल लो। मैं एक देखो, आई खर्च बचत, आई खर्च बचत, आई खर्च बचत, ऐसे 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, और भी बहुत सारे लिंकिंग हो सकती है।
फॉर्मूले से करना है तो इसके फॉर्मूले भी है बच्चों, लेकिन फॉर्मूले हर क्वेश्चन का एक अलग है। ये दोनों दे दे, ये दे दे तो फिर अलग है। क्लियर? लेकिन आपको पहले कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट कैसे कर रहा हूं। देखो इधर एक बार बताओ, अपन को एक कोई भी एक चीज मान लो, मैं जो पूछ रहा है उसी को मान लेता हूं, इसके साथ एक्स लगा देता हूं। अरविंद 3x कमाता और अंबिका 2x कमाती है, ये रेशो यहां से खत्म, ये रुपए बन गए। अरविंद 3x कमाता है, अरविंद 3x कमाता है, अरविंद 3x कमाता है तो अंबिका 2x कमाती है। ये रुपए हो गए, ये रुपए, ये रुपए, ये रुपए, इनमें आपस में लिंक है, इस रुपए में और इस रुपए में। आपको पता आई का मतलब क्या होता है? कमाता है, उसमें से खर्च करता है, फिर बचाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, या फिर ये बोल दो इसमें से इसको घटाएंगे, आई में से बचत को घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा। तो बच्चों इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ के रुपए आ जाएंगे, ये रुपए आ गए, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ के रुपए आ जाएंगे। मेरे हिसाब से ये लाइन क्लियर है कि ये बताइए, ये माना था, दो वेरिएबल नहीं माने, एक्स और वाई नहीं माना, केवल एक ही माना, एक्स एक्स लगाया क्योंकि रेशो था, इधर एक्स लगेगा तो इधर भी एक्स लगेगा। इसमें से ये घटाया तो ये आ गया, और इसमें से ये घटाया तो ये आ गया। अब बच्चों इन दोनों का रेशो दिया है, इन दोनों का रेशो क्या दिया है? 5-3, यहां से एक्स आ जाएगा। 3x माइनस 1000 के नीचे ये लगाओ 2x माइनस 1000, तो कितना रेशो आएगा? 5 और 3। देखो इधर यहां से चला था, इसमें से ये घटाया, ये आ गया, ये क्या है? रुपया। ये क्या है? रुपया। ये क्या आ गया? रुपया। ये क्या आ गया? रुपया। इसमें से ये घटाया, ये रुपया आ गया, इसमें से ये घटाया, ये रुपया आ गया। और इन दोनों रुपए में एक रिलेशन दे रखा है कि ये दोनों 5:3। इन दोनों रुपए में एक रिलेशन दे रखा है कि 5:3 है। इसके नीचे ये लिखने से इसके सामने 5/3 आ जाए। अब बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये कितना हो गया? 9x माइनस कितना? 5000, सॉरी 3000। 9x माइनस 3000, और ये कितना हो गया? 10x माइनस 5000। ये एक ऐसा मेथड है बच्चों, इस तरीके के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से अपन कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। बाकी ने तो आई हुए खर्च के लगभग ये मान के चलिए 7 से 8 फॉर्मूले। हर क्वेश्चन एक अलग फॉर्मूला लेता है, आपको करने की जरूरत नहीं। एक के साथ एक्स लगा दो, एक जगह रुपए दे ही रखा है, ठीक है, उसमें से घटा के दूसरे रुपए ले आओ, उनका रेशो दे रखा है, बराबर रख दो, एक्स आ जाएगा। बच्चों इसको इधर भेजो, एक्स हो गया। अच्छा इसको इधर भेजो, 2000 हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 9x उधर गया तो x बचा, तो वो इधर आ गया तो 2000 हो गया। x 2000 हो गया तो अरविंद की आई कितनी है बच्चों? अरविंद की आई है x 2000 रख दो यहाँ पर, तो अरविंद कमाता है कितना? 6000। x की जगह 2000 रख दो, 2000 रख दो। अंबिका कमाती है 4000। अच्छा 6000 में से 1000 बचत के, तो अंबिका बचाती है 5000, खर्च करती है 5000। 4000 में से 1000 बचत के, तो अंबिका खर्च करती है 3000। बच्चों हर चीज का आंसर आ गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए अगर तुम्हारे समझ में आ गया है तो। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये आ चुका है बच्चों, तुम्हारे आ चुका है, किसी न किसी एग्जाम में आया है। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट, ठीक है। इसको कल ले लेंगे बच्चों, अपन इसलिए ले लेंगे क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। अच्छा बच्चों एक चीज तो ये क्लियर कर लो आप, ये लूंगा मैं। पहले फर्स्ट वीडियो देखो आप, रेशो का फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, फिर सेकंड वीडियो देखिए। दूसरी चीज, एवरेज पूरा पढ़ा दिया, पूरा देखिए। प्रॉफिट लॉस पूरा देखिए। CISI पूरा देखिए। 5-5 वीडियो सबके बने, उन 5-5 वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, मंडे से मैं रीजनिंग स्टार्ट करूंगा। मंडे से पहले पहले आपकी मैथ खत्म हो जाएगी। मंडे से रीजनिंग स्टार्ट करूंगा, कितने बजे? 9 बजे। और किस पे स्टार्ट करूंगा? यूट्यूब, क्योंकि क्लास 1 घंटे की नहीं, बड़ी भी जा सकती है। ऐप में फिक्स 1 घंटे की क्लास चलती है बच्चों, और यूट्यूब पे आप बड़ी क्लास भी ले सकते हो, तो रीजनिंग कवर हो जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगी। यूट्यूब पे लूंगा, जिसने भी यूट्यूब ज्वाइन नहीं कर रखा है, और दोस्तों को भी बोल दो, और आपके पड़ोसी है कोई भी पढ़ना चाहे उनको बोलो यूट्यूब जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अरविंद शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है बच्चों। और बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो यूट्यूब फेसबुक सबके ऊपर आएंगे, तो आप उनको जरा जरा शेयर करो, अपने अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, जरा ज्यादा उनको फैलाओ, लोग जाने कि ठीक है टेक्निकल तरीके से मैं पढ़ाता।
सर वीडियो में टेप करके 10 सेकंड आगे होने वाला अपडेट कर दीजिए। वो तो बच्चों ऐप वाले को बोल दिया हमने, ऐप को बोल दिया, ऐप वालों को बोल दिया। बाकी अब यूट्यूब पे आएंगे मंडे से तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है।